शमशान घाट से बाहर निकलने के बाद राघव का गुस्सा और भी बढ़ गया था और चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। इस समय उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नशे में पूरी तरह धुत है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पता नहीं वो घर तक सही सलामत पहुंच भी पाएगा या नहीं। तभी वो अपने हाथ में पकड़ी शराब की बोतल जोर से सड़क पर पटक देता है और बोतल टूट जाती है। चारों तरफ कांच बिखर जाते हैं। इसी तरह एक दिन इन पुलिस वालों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देश के सारे पुलिस वालों को खत्म कर दूंगा, खत्म। राघव पुलिस वालों को गाली दे ही रहा था कि तभी दो पुलिस वाले उसकी बात सुन लेते हैं। जब राघव बड़बड़ाना बंद करता है तो दोनों पुलिस वाले राघव के पास आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अबे बच के जाएगा कहाँ? तुझे आज जेल की हवा खिलाता हूँ, रुक। छोड़ दो मुझे। अब तेरी इतनी हिम्मत, बीच सड़क पर सरेआम पुलिस वालों की बेइज्जती करेगा? इतना कहकर दोनों हवलदार राघव को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। राघव उनसे छूटने की बहुत कोशिश करता है, पर उसके लड़खड़ाते पैर और नशे में धुत उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। दोनों हवलदार राघव को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। सर, ये शराबी बीच सड़क पर शराब पीकर उधम मचा रहा था और पुलिस वालों को गालियां दे रहा था। गाली दे रहा था? वो भी पुलिस वालों को? हाँ साहब, और हमको मारने और खत्म करने की धमकी भी दे रहा था। इसने सड़क पर कांच की बोतल तोड़ दी और उसे देखकर कह रहा था कि पुलिस वालों के ऐसे ही टुकड़े करेगा। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। चल, अब हम तुझे बताते हैं पुलिस की पावर क्या है, पुलिस वाले क्या चीज होते हैं। डाल दो इसको अंदर, सड़ता रहेगा साला। हवलदार राघव को अंदर कोठरी में बंद कर देता है। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना है। चारों तरफ काला घना अंधेरा छाया हुआ है। कहीं भी रोशनी की एक किरण तक नजर नहीं आ रही है। कोठरी में पूरी तरह सन्नाटा है। हवलदार बाहर से ताला बंद कर देता है और यहाँ से चला जाता है। कुछ देर तक तो काल कोठरी में पूरी तरह सन्नाटा छाया रहता है, पर थोड़ी ही देर में राघव को वहाँ किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। राघव अंधेरे में ही उस आवाज के नजदीक जाने की कोशिश करता है। तभी वो आवाज राघव से दूर हो जाती है। अचानक वो सिसकने की आवाज रोने की आवाज में बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई औरत जोर जोर से रो रही हो, बिलख रही हो। राघव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब वो जेल के अंदर आया था तब तो वहाँ कोई भी नहीं था, पर अभी अचानक से यहाँ तरह तरह की डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। कौन है वहाँ? जो कोई है सामने आओ। पर उस आवाज ने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरे में राघव पूरी तरह डरा था। डर के कारण उसका नशा पूरी तरह उतर चुका था और उसका चेहरा डर से लाल पड़ गया था। अरे मैं कहाँ? कौन है वहाँ? जो कोई है सामने आओ। अब धीरे धीरे जेल के चारों कोनों से रोने की आवाज तेज होने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि राघव के कानों से दिल में उतर रही थी। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, यहाँ कोई भूत है, मुझे बाहर निकालो, कोई तो बचाओ बचाओ। जब राघव चिल्लाने लगता है तो अचानक से आवाज शांत हो जाती है। आवाज के शांत होने पर राघव भी चुप हो जाता है। तभी उसे कुछ दूर कोने में एक रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही राघव उस रोशनी को ध्यान से देखता है तो उसके पीछे उसे एक काला साया दिखाई देता है, जो कि एक औरत का था। राघव उसको ध्यान से देखता है, जो कि हिल रहा है।
राघव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। राघव धीरे से उस साये के पास जाता है। कौन हो तुम? पर वो साया कोई भी जवाब नहीं देता। राघव एक बार फिर से पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? इस बार भी वो साया चुप रहता है। मेरा नाम राघव है। इन पुलिस वालों ने बिना कुछ किए ही मुझे यहाँ बंद कर दिया। राघव इससे आगे कुछ बोल पाता तभी वो साया बोलने लगता है, यही मेरे साथ भी हुआ था। मेरा कोई भी कसूर नहीं था, फिर भी मुझे जेल में बंद कर दिया गया। पर मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी और इस काम में मेरी मदद करोगे तुम। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? क्योंकि तुम भी इन पुलिस वालों से नफरत करते हो और मैं भी। तुम भी इन्हें खत्म करना चाहते हो और मैं भी इनकी जान लेना चाहती हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं पुलिस वालों से नफरत करता हूँ? मैं सब कुछ जानती हूँ। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम क्या करोगे मेरा नाम जानकर? साये के रूप में वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है और जेल के अंदर उसकी हंसी गूंजने लगती है। राघव कुछ समझ पाता और कुछ बोल पाता इससे पहले हवलदार जेल के दरवाजे पर डंडा बजाता है। क्या रे बेवड़े, किससे बातें कर रहा है? हाँ? उस औरत से। कौन सी औरत? अबे जेल में भी तुझे नशा चढ़ा हुआ है क्या? कोठरी के अंदर जाकर भी तेरा नशा नहीं उतरा लगता है। मैंने तुझे अकेले बंद किया है। हाँ, क्या भूत से बातें कर रहा है? नहीं, मैं तो उस औरत से बातें कर रहा हूँ। कौन औरत? वहाँ देखो, कोने में बैठी है। राघव दूसरी तरफ मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। ये देखकर राघव पूरी तरह चौंक जाता है। अरे, अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? अभी तो मुझसे बातें कर रही थी। अबे लगता है कच्ची दारू पीता है तू। इसको अकेले कमरे में भी औरत दिखाई देती है, बताओ। नहीं, मैं झूठ नहीं कह रहा। अगर झूठ नहीं बोल रहा तो ठीक है, रह फिर उसी के साथ इस कोठरी में। और इतना कहकर हवलदार वहाँ से चला जाता है। कौन हो तुम? कहाँ चली गई? मेरे सामने आओ। तभी कोठरी के एक कोने में फिर से आवाज सुनाई देती है। मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। क्या चाहती हो तुम? बस तुम्हारा साथ, ताकि मैं पुलिस स्टेशन के सभी पुलिस वालों को मौत के घाट उतार सकूं। पर तुम भी तो पुलिस वालों को मारना चाहते हो ना? हम दोनों साथ में मिलकर इन्हें मौत की घाट उतार देंगे। तभी राघव के शरीर में कुछ हलचल पैदा होती है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर में कोई आत्मा घुस गई हो। उसके नाखून लंबे होने लगते हैं, उसके बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। उसकी आवाज भी औरतों की तरह हो जाती है। जैसे ही राघव का पूरा शरीर रूपांतरित हो जाता है, वो जोर से चिल्लाता है। तभी अचानक से काल कोठरी के ताले टूटने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर हवलदार कोठरी के पास आ जाता है और राघव का ये रूप देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। राघव अपने हाथों से हवलदार का गला पकड़ता है और उसे हवा में ऊपर उठा देता है। अरे छोड़ो मुझे! अरे छोड़ो मुझे क्यों मार रहे हो? राघव के अंदर ये बदलाव कैसे आ गया? क्या राघव के अंदर कोई आत्मा घुसी है? राघव कौन है? उसका परिवार कहाँ है? वो क्यों पुलिस वालों को मारना चाहता है? उस औरत की पुलिस वालों से क्या दुश्मनी है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस सीरीज के भूतिया जेल पार्ट 3 में हमारे साथ।